तो ये हर जगह इस तरह का एरो बना हुआ है। आपको इस एरो का बिल्कुल ध्यान देना है चढ़ते वक्त, क्योंकि ये एरो जो है आपको सही रास्ता बताते हैं। ग्रीन व्यू आता हुआ, और ये जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल सीधी है, जिसकी वजह से और भी तकलीफ़ है। हालत क्या है वो बयान कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी। और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब उर्स आता है तो तमाम ज़ायरीन जो हैं वो इस मदार टीकरी पर आते हैं। दमदार। और इसी कोकिला पहाड़ी पर भी हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक करामात हुई थी कि एक जादूगर जो लोग के आपके पास लोहे के चने लेकर के आया था, उसने आपको दिया, आपको गिना जाता है। और मैं दिखाऊं कि वो सामने जो है वो मदार स्टेशन है, जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के नाम से ही है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस अजीम शान करामात को कौन नहीं जानता। क्या आपकी एक करामात से ये पूरा का पूरा आना सागर जो आप यहाँ से देख रहे हैं एक कासे में समा गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम अजमेर में हैं और अजमेर की तमाम बारगाहों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। तो इस वक्त हम मदार टीकरी के पास हैं और मदार टीकरी पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चिल्ला मुबारक है। आपने इसी टीकरी के ऊपर अल्लाह की इबादत को किया था और वहीं पर आज भी आपका चिल्ला मौजूद है। हिंदुस्तान के बरगज़िदा वलियों में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार किया जाता है। और अजमेर में कई ऐसी जगहें और ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ से हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम की खुशबू आज भी आती है। जैसे कि अजमेर में मदार जंक्शन, मदार टीकरी, मदार नगर, मदार रोड और मदार गेट मौजूद है। तो इसी तरह इस पहाड़ी के ऊपर भी हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का एक चिल्ला मौजूद है। तो चलिए चल कर के आपको उस चिल्ले को दिखाते हैं और तमाम पथरीले रास्ते से जाते हुए आप इस पहाड़ी से उस चिल्ले तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चल कर के आपको दिखाते हैं कैसा मंजर होने वाला है हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस मदार टीकरी पर। तो अभी हम मदार टीकरी के ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं यहाँ से अजमेर के नीचे का व्यू दिखाऊं। अभी तकरीबन हम आधी पहाड़ी ही चढ़ पाए हैं और देखिए यहाँ से अजमेर शहर का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं इधर भी दिखाऊं आपको, तो बेहतरीन व्यू यहाँ पर आपको नज़र आता हुआ हर तरफ, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये अजमेर। तो उसी के बीच इस अजमेर में अल्लाह के तमाम वलियों ने अपना क़याम किया और यहाँ पर आए और अल्लाह की इबादत को अंजाम दिया और दीन तबलीग के काम को भी अंजाम दिया है। उसी के सबब आपको इस अजमेर की सरज़मीन पर तमाम शहीदों की भी मज़ारें मिलेंगी और अल्लाह के जो बरगज़िदा वली हैं उनके भी आस्थाने हैं। और उसी में ख्वाजा ख्वाजगा नाइबुन नबी फ़िल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी आस्थाना इस अजमेर शरीफ में मौजूद है। अजमेर शरीफ जो है वो राजस्थान में पड़ता है और यहीं पर अल्लाह के तमाम वली मौजूद हैं। आप देखिए कि इस मदार टीकरी के ऊपर से क्या व्यू आता है अजमेर का। और ये पूरी जो अजमेर की बस्ती है वो आप देख सकते हैं, ये तमाम पूरी जो है वो अजमेर की बस्ती है और कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पहाड़ों की वजह से हर तरफ धूप नहीं रहती है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ धूप नहीं है और उस साइड वहाँ पर जो चमक रहा है वो वहाँ पर पूरी तरह से धूप खिली हुई है। तो ये भी अच्छा है कि पहाड़ों की वजह से यहाँ पर रोशनी नहीं आती है। और अभी हम मदार टीकरी के ऊपर चल रहे हैं और अल्लाह के बरगज़िदा वलियों में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का शुमार होता है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब उर्स आता है उस मौके पर तमाम लोग मदार टीकरी पर जाते हैं। और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब उर्स आता है तो तमाम ज़ायरीन जो हैं वो इस मदार टीकरी पर आते हैं और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के उस चिल्ले पर हाज़िरी देते हैं। तो अभी हम भी चिल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार वो बायाख्ता बुज़ुर्ग हैं जो कि सबसे पहले मुबल्लिग इस्लाम बनकर बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और दीन के काम को आपने अंजाम दिया।
और आपने 596 साल की तवील उम्र पाई। आप वो अजीम बुज़ुर्ग हैं और हिंदुस्तान का कोई गोशा और कस्बा हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खुलफा से और आपके चिल्लों से लबरेज़ है। कोई सूबा कोई कोना आपकी इबादत से महरूम नहीं रहा और हर कस्बे में और हर सूबे में आपके चिल्ले और आपके जो खलीफा हैं वो पाए जाते हैं। तो आज हम लोग मदार टीकरी पर चढ़ रहे हैं और तकरीबन आधा रास्ता आ गए हैं। तो तकरीबन 3 बजे जो है हमने चढ़ना शुरू किया था और तकरीबन अभी 25 मिनट हो गए हैं सफ़र को करते हुए और धीरे धीरे जो है हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। और तारीफ़ करनी होगी उन अल्लाह के वलियों की, बेशक वो तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी तारीख़ी जगहों पर जाना और वहाँ पर अल्लाह की इबादत को करना जहाँ आम मखलूक को जाने में इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, और वहाँ पर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। और सिर्फ़ इबादत करने का असल मकसद यही था कि आम मखलूक उनके पास आकर उनको परेशान न करे और वो बिल्कुल अलहदा तौर पर अल्लाह की इबादत को कर सकें। तो धीरे धीरे से अभी इन पत्थरों से हम मदार टीकरी के पास पहुंच रहे हैं। तकरीबन हम पहाड़ की चोटी के थोड़ा करीब आ चुके हैं और यहाँ से वो कुछ बेहतरीन व्यू में दिखाने की कोशिश करूं। वो वहाँ पर आना सागर है और वो वहाँ पर तारागढ़ पहाड़ी है और उसी के बिल्कुल अपोजिट ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार की मदार टीकरी है जिस पर हम लोग चढ़ रहे हैं। और अभी तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं हमें चढ़ते चढ़ते, और रास्ते का थोड़ा सा अंदाज़ा कम है, इसके लिए परेशानियाँ और ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल आराम चढ़ेंगे तो इस दूरी को आराम से तय कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। और ये तमाम लोग जो है थक चुके हैं, उसके बाद यहाँ आराम के लिए बैठे हुए हैं। तो ये हर जगह इस तरह का एरो बना हुआ है, आपको इस एरो का बिल्कुल ध्यान देना है चढ़ते वक्त, क्योंकि ये एरो जो है आपको सही रास्ता बताते हैं। और आप इन एरो का बिल्कुल ख्याल रखें पहाड़ चढ़ते समय, क्योंकि कहीं कहीं पर 2 गलियां आ गई हैं, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए ये एरो बना दिए गए हैं जो कि आपको एग्जैक्ट जगह पर ले जाएंगे। तो आप आसानी के साथ इन एरो को फॉलो करते हुए ऊपर को जा सकते हैं। और जितने भी ऐसे रास्ते हैं, अभी हम तकी नकी सरकार और खिज़र अलैहिस्सलाम के चिल्ले के पास गए थे, तो वहाँ भी इसी तरह के एरो से डायरेक्शन किया हुआ था जिससे आप राइट वे की तरफ आसानी के साथ चलें और आपकी जो मंजिल है वो आप बआसानी उस मंजिल को हासिल कर सकें। और देखिए बेहतरीन व्यू आता हुआ, और ये जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल सीधी है, जिसकी वजह से और भी तकलीफ़ है। हालत क्या है वो बयान कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये अब थोड़ी सी और बची हुई है जो कि चलना है। और 1 घंटे हो गए हैं तकरीबन हमें चढ़ते चढ़ते, जिसमें 15 से 20 मिनट हम लोगों ने कई जगह पर रेस्ट किया हुआ है। तो अभी हम आगे चल कर के आपको दिखाएंगे किस तरह का नज़ारा होने वाला है। तो तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं हम लोगों को चढ़ते हुए, और अभी वो चोटी तक हमें जाना है। और देखें तो अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट और लगने की उम्मीद है, चूँकि पहाड़ पर चढ़ने का कोई अपना एक्सपीरियंस इतना है नहीं। ये दिखाऊं मैं अजमेर का वो बेहतरीन व्यू, इधर भी बस्ती बनी हुई है और इस साइड भी जो है ये तमाम अजमेर की बस्ती, और ये बस थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है और उस चोटी तक हमें जाना है। और देखिए कितने पत्थरों के सहारे ही जो रास्ता है वो बनाया गया है, और आपकी
आपके अंदर स्टेमिना है तभी आप चढ़ सकते हैं। 1 घंटे 8 मिनट में तकरीबन 20 से 25 मिनट हम लोगों ने आराम किया है, क्योंकि लगातार चढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जब ऊंचाई चढ़ते हैं तो अपने आप आपको दम लगानी होती है। और तमाम लोग मेरे साथ के वो आगे चल रहे हैं। मैं दिखाऊं यहाँ से तो आप देखिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और इसी के बीच से जो है हम लोग चढ़ कर के आए थे। और वो वहाँ मस्जिद के पास जो है ऑटो मारुति वैन ने हमें उतार दिया था। 1200 रुपये में हम लोगों ने बात की थी, तो वो हमें तकी नकी सरकार ले गया था। और उसके बाद जब हम वापस आए तो फिर हम लोगों ने खिज़र अलैहिस्सलाम के चिल्ले पर ज़ियारत की, और फिर ख्वाजा गरीब नवाज की जो साहबजादी का चिल्ला था उस पर भी ज़ियारत की। उसके बाद हम लोगों ने उसे 1600 रुपये दिए, तो उसने हमें मदार टीकरी के करीब यहाँ पर उतार दिया था। तो उसके बाद जो है हम लोग ये मदार टीकरी चढ़ते हुए, और अमूमन अब थोड़ा ही रास्ता बचा हुआ है यहाँ से चढ़ने के लिए। बिल्कुल करीब आ गए हम, और 1 घंटे 20 मिनट लगे हैं यहाँ तक आने के लिए। और वो वहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का चिल्ला नज़र आता हुआ। आप देखिए बिल्कुल वो सामने जो है चिल्ला नज़र आता हुआ। अभी भी तकरीबन यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा, क्योंकि अभी इधर से जाना होगा, फिर वो सीधी पूरी चढ़ाई है वहाँ से, और इन पत्थरों के साइड से बिल्कुल रास्ता है। माशाल्लाह अल्लाह के वलियों की शान देखिए कि किस तरह से वो इन पहाड़ों पर आते थे और यहाँ पर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और ये तमाम चीज़ें भी अपने आप में एक करामात हैं कि अल्लाह के वली ऐसी जगहों पर इबादत किया करते थे कि मखलूक खुदा की, जो खुदा की तमाम मखलूक है, कि आम इंसानों की बिल्कुल सोच से अलग वो यहाँ पर आया करते थे और अल्लाह की इबादत को किया करते थे। ये यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसके लिए यहाँ पाइप वगैरह लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। और अभी तो चढ़ने के लिए तमाम स्टेप्स वगैरह पत्थरों के बना दिए गए हैं, लेकिन आप सोच के देखिए अल्लाह आलम कि उस वक्त क्या मंजर होंगे जब अल्लाह के वली इस तरह की जगहों पर जाया करते थे। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा सीमेंटेड स्टेप बना दिए गए हैं, और माशाअल्लाह दम मदार बेड़ा पार। और यहाँ पर हम लोगों का बेड़ा पार होता हुआ और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस चिल्ले के बिल्कुल करीब आ गए हम लोग। और 1 घंटे 25 मिनट हमें यहाँ आने में लगे इस सफ़र को कंप्लीट करने में। दमदार तो इस वक्त हम उस कोकिला पहाड़ी पर आ चुके हैं जो कि अजमेर में ही मौजूद है, और इसी कोकिला पहाड़ी जिसे मदार टीकरी के नाम से भी जाना जाता है, इसी पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क़याम किया था। और इसी कोकिला पहाड़ी पर भी हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक करामात हुई थी कि एक जादूगर जो लोग के आपके पास लोहे के चने लेकर के आया था, उसने आपको दिया और वो आपकी वलायत को देखना चाहता था कि ये क्या ये असल में अल्लाह के वली हैं। और इसको चेक करने के लिए वो लोहे के चने लाया था, और उसने वो चने हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पेश किया। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन चनों को लिया, और आपके जो मुरीदीन और खलफा थे उनमें भी आपने उन चनों को तकसीम किया।
और तकसीम करने के बाद एक चना आपने ज़मीन में गाड़ दिया था तो उससे पेड़ भी निकला और फिर उसमें फल भी निकले। तो ये खूबसूरत मंज़र है अजमेर शरीफ का मदार टीकरी से। और वो वहाँ पर जो सामने है वो तारागढ़ पहाड़ी है जिस पे हज़रत हुसैन खिंग सवार मशहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है। और इस वक्त हम कोकिला पहाड़ी पर हैं और कोकिला पहाड़ी पर ही ये हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का ये चिल्ला है जिसे मदार टीकरी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम बुज़ुर्गों में आपको गिना जाता है। और मैं दिखाऊं कि वो सामने जो है वो मदार स्टेशन है जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के नाम से ही है। तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से मकामात जो हैं वो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के नाम पे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और ये वो चिल्ला है, चिल्ला मतलब वो जगह जहाँ पर अल्लाह के वली हैं जो बैठ कर के इबादत किया करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस पहाड़ी पर तशरीफ़ लाए। इस पहाड़ी को कोकिला पहाड़ी के नाम से जाना जाता था और अब इसे मदार टीकरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस पहाड़ी का जो असल नाम है वो कोकिला पहाड़ी है। तो ये मैंने आपको उस साइड दिखाया, ये अजमेर का दूसरा साइड है और उस तरफ वो मदार स्टेशन पड़ता है। और पूरी ट्रेन जब घूम करके इस साइड आती है तो यहाँ पर जो है वो अजमेर जंक्शन पड़ता है। तो ये तमाम पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर शरीफ और वो वहाँ सामने जो है आना सागर है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस अजीम शान करामात को कौन नहीं जानता। क्या आपकी एक करामात से ये पूरा का पूरा आना सागर जो आप यहाँ से देख रहे हैं एक कासे में समा गया था, आपकी वो अजीम शान करामात। और ये यहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का वो अजीम शान चिल्ला। और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के कई चिल्ले की ज़ियारत जो है वो हमारे चैनल पे आपको कराई जा चुकी है। जैसा कि हमने खंबात के चिल्ले दिखाए, कालपी का चिल्ला दिखाया और भी कई जगह मैंने आपको चिल्लों की ज़ियारत करवाई है। ये देखिए यहाँ पर दम मदार बेड़ा पार हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की यहाँ पर तख्ती मुंतखब है। और पैदाइश 242 हिजरी, पर्दा 838 हिजरी, उम्र 596 साल। तो ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं कि तवील उम्र पाने वाले अल्लाह के वलियों में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का शुमार है। और आपने 596 साल की लंबी उम्र पाई और आपने 556 साल का रोज़ा रखा है। जैसा कि आपने बहुत बार मेरे चैनल पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का तज़किरा सुना होगा। तो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का जो उर्स होता है वो जमादुल मदार के महीने में मनाया जाता है। तो इस वक्त हम आपके उस चिल्ले के करीब हैं। ये वो पाक जगह है जहाँ पर बैठकर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इबादत की थी। माशाअल्लाह आप ज़ियारत कीजिए उस जगह की। यही वो पहाड़ी पर जगह थी जहाँ पर बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने बैठ कर के इबादत करी थी। ये कोई कब्र या मज़ार नहीं है, ये एक जगह है जिसे बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर मज़ार की शक्ल दे दी गई है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैठ कर के इबादत की थी। और मैं इस तरफ से भी आपको व्यू दिखाऊं किस तरह का है। तो माशाअल्लाह यहाँ पर पानी वानी का भी इंतज़ाम है, खादिम साहब यहाँ पर रहते हैं तो उन्होंने यहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। और ये बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का चिल्ला और माशाअल्लाह चढ़ने में 1 घंटे से ऊपर तकरीबन लगा हमें। और लेकिन यहाँ जब चढ़ने के बाद तो बेहतरीन व्यू होता है। और आप देख सकते हैं कि अजमेर के वो तमाम घर जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे तो वो तमाम घर जो हैं बिल्कुल आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे। और माशाअल्लाह अल्लाह की वलियों की ये अजीमुशान करामातों में ही इस चीज़ को शुमार करिए आप कि इतनी ऊंचाई पर अल्लाह के वली आते थे और यहाँ बैठ करके इबादत किया करते थे। ये छोटी सी जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब उर्स होता है या जब हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का उर्स होता है तब यहाँ पर कसीर तादाद में भीड़ हुआ करती है। तो तमाम लोग हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के इस चिल्ले पर आते हैं और यहाँ आपकी निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन पाक वलियों के सदक़े जो है उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आज मुझे भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस चिल्ले पर। और बिजली की भी इंतज़ाम है, पानी का भी पाइप ऊपर आया हुआ है और टंकी भी बनी हुई है, लेकिन अब पानी का इंतज़ाम नहीं है। और अजमेर में एक चीज़ की ये भी दिक्कत है कि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। हम लोग जहाँ पर रूम लेकर के रुके हुए हैं वहाँ पर तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता है।
तो अजमेर में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। समझिए कि हिंदुस्तान की तमाम जो बारगाहें हैं उन सभी बारगाहों में अजमेर की हिंदल वली की ये जो बारगाह है ये बहुत ही मशहूर है। और जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन हैं, हिंदुस्तान की किसी भी जगह इतने ज़ायरीन आपको नहीं देखने को मिलेंगे जितने आप अजमेर में देखेंगे। और उस जगह पर अगर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है। तो ये तमाम वो यहाँ पर अलम लगे हुए हैं जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के इस चिल्ले के आस पास पर मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं तमाम खूबसूरत मनाजिर। ये इधर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का चिल्ला है और ये जो खादिमान रहे हैं यहाँ चिल्ले पर उनके बारगाहें। और इधर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के जो अव्वल खलीफा हुए हैं हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इधर उनका चिल्ला है। वो यहाँ पर बैठ कर के इबादत किया करते हैं थे और कई अरसे हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के साथ रहे। तो ये हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का वो चिल्ला जो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का वो चिल्ला जो यहाँ पर बना हुआ है और आसपास का भी बेहतरीन व्यू जो यहाँ पर आपको दिखता हुआ। गम मदर बेड़ा पार, गम मदर बेड़ा पार, गम मदर बेड़ा पार। अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट में अब हम वापस उतर चुके हैं। जाने में 1 घंटे 20 से 25 मिनट लगे थे और अभी हम लोग जो है 50 मिनट में उतर चुके हैं, जिसमें भी तकरीबन 20 मिनट हमने रेस्ट किया और उसके बाद आसानी के साथ अब हम उतर आए हैं। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा एक सफ़र रहा मदार टीकरी चढ़ने का और हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस चिल्ले की ज़ियारत करने का।